इस समय मैं नारोल विस्तार नारोल के हद में हूँ। लांभा टर्निंग उमंग फ्लैट है, R2 करके बिल्डिंग है। इसमें 5वें मंजिल पे 503 नंबर का मकान है। वो मकान मालिक अभी मेरे साथ में ही हैं, उनसे हम चर्चाएं करेंगे। उनके मकान में किस चीज़ का दिक्कत या तकलीफ़ हुआ है, वो चीज़ों पे हम बात करेंगे। नमस्कार, अभी आपके मकान में क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है? मेरे मकान में ये प्रॉब्लम हुई है कि मेरे से मकान का बोला है कि मेरा मकान है, मेरे मकान को होते छता भी, और मैं उस मकान में 2010 से मेरा मकान है वो, और उसमें मैं रह रही हूँ अभी तक। मैंने उसको बोला था लाइट के मेरे के भाड़वत रहता था, उसने मीटर नहीं भरा, बिल नहीं भरा ना, लाइट मीटर कट गया। हाँ, तो मीटर कट गया है। उस चक्कर में मेरे को चेयरमैन ने दिया कि भाई लो आप ये नंबर और इससे बात करो। तो मैंने उससे बात करी, तो उसने मेरे को बोला कि पैसे का खाने का बोला। मैंने बोला पैसे वैसे नहीं है मेरे पास इतने सारे, अगर पैसे होते तो मैं खुद ही। लाइट मीटर के लिए क्या क्या चीज़ दिया हूँ भाई को? आधार कार्ड। नाम है क्या? सुरेंद्र मोरैया, ऐसा कुछ नाम है कुछ, बरोबर। ज़्यादा मैं नहीं जानती हूँ। बस उसने मेरे से आधार कार्ड, पान कार्ड, मेरे हस्बैंड का आधार कार्ड, पान कार्ड लिया है मेरे से, डॉक्यूमेंट मांगे हैं उसने। तो आपने डॉक्यूमेंट दिया क्या? हाँ, डॉक्यूमेंट मैंने दे दिए उसको सारे, बरोबर। साइन भी कर दिए, फोटो भी मांगा, और फोटो भी मांगे थे उसने पासपोर्ट टाइप पे, बरोबर। वो सब मैंने उसको दे दिए। फिर बस। उसने क्या बोला भाई ने? अब वो भाई ने इतने दिनों से तो कुछ नहीं बोला था, अभी मुझे उसने बोला कि ये मकान मेरा है। यानी कि मकान तुम्हारा मकान हुआ, अभी वो भाई बोलता है कि मकान मेरा है। हाँ, अभी इस तरीके से R2 उमंग में जो प्रॉब्लम है चल रही है, बहुत सारी चीज़ें का प्रॉब्लम है यहाँ पे है। हम बताने की कोशिश करेंगे, जैसे गंगा नदी जैसे बहता हुआ, कोई भी साइड में कोई व्यवहारदार नहीं है यहाँ पे। जिसका मन भावे उस तरीके से लोग यहाँ करते हैं, और जिसका भी चाहे उस तरीके से अपना और आगे पीछे की गली कर ये इनका मकान है। और किचन में फिलहाल ये लोग इधर रहते भी हैं। मैं घर की पूरा एंट्री करी, ये हॉल है और ये साइड में बेडरूम है, और ये इधर किचन है, और किचन के साथ साथ में इधर बालकनी भी जुड़ी हुई है। और इधर फिलहाल घर में मौजूदा हालत में सब लोग रहते भी हैं। और जिसने बहन ये घर आपके लोग मारा, उन्होंने मतलब नाम क्या है उनका? सुरेंद्र मौर्य करके हैं। यहाँ पे इस ब्लॉक में कहीं रहते हैं इधर, क्या उनका मकान है दूसरा? पता नहीं, मुझे ये सब कुछ मालूम नहीं, उन्होंने मुझे बोला यहाँ पे शायद इनको भी इतना पता नहीं है यहाँ पे उनका दूसरा मकान है कि नहीं है। और हमारे साथ दूसरे भी एक दो लोग हैं, उनसे भी हम पूछ जांच करेंगे कि हर चीज़ सही है और कितना सही है और कितना गलत है। सामने वाला जो व्यक्ति ने ऐसा किया है उसको ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति ये बहन के साथ में किया है उनको ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बहुत गलत किया, बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, किसी के घर में घुस के अपना घर थोड़ी बना सकते। और उन्होंने जबरदस्ती लोग भी मार के चले गए, इधर कोई नहीं था घर में। हाँ, इधर लोग मार के चले गए और वापस व्हाट्सएप पे वो बहन को लिख के भेजते, बोले कि ये घर मेरा है। ऐसा व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि घर मेरा है, तुम्हारा घर नहीं है। हाँ, तो ऐसा उनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। और वो बहन के पास है ना, उनका रिकॉर्डिंग भी है, बोले कि उनने क्या क्या बात करी है मीटर के लिए। बरोबर। हम दूसरे व्यक्ति भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि कितनी सच्चाई किसमें क्या चीज़ है। नमस्कार। जो ये संध्या शर्मा का मकान है 2010 का लिया हुआ है, और अभी बीच में 2010 से लेकर 2025 तक अभी तक ऐसा कोई बनाव नहीं बना यहाँ पे R2 उमंग के अंदर। और अभी लेटेस्ट में 10-15 दिन में या 5 दिन में जैसा बनाव बना कि सामने लाइट मीटर जो कट गया और नया मीटर अप्लाई करने के लिए इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट दिए, और डॉक्यूमेंट के बाद सामने वाला व्यक्ति ऐसा बोलता है कि ये मकान तुम्हारा नहीं हमारा है। तो ये सही है कि गलत है? गलत है, बहुत गलत चीज़ है।
तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सारी कंडीशनें ऐसी है, कई लोगों से हमने चर्चाएं की है और ये बिल्डिंग की कंडीशन भी देखी जाए तो बहुत खराब है। यहाँ का जो भी चेयरमैन है या जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो सारी चीज़ों को लेकर के हमने सारी चीज़ें देखा हुआ है। यहाँ का पोजीशन खराब बहुत कर दिए हैं, तो इस पे गवर्नमेंट से भी अप्लाई है, गुजरात सरकार से भी हम अपील करेंगे और यहाँ के चेयरमैन से अपील करेंगे। चेयरमैन से भी हम मिलेंगे, अभी बात करेंगे चेयरमैन इस तरीके से क्यों कर रहे हैं। और ऐसा जो नीचे की कंडीशन है, गंदगियाँ बहुत हैं, लोग परेशान हैं और बीमारियाँ बहुत है। अभी मोदी साहब भी बोलते हैं कि सब चीज़ साफ सफाई रखो, कंप्लीट रखो, तो भी यहाँ के लोग जो है बहुत प्रॉब्लम डाल के रखें। नमस्कार, भारत माता की जय। मेरी बात सुनिए, सब कुछ होता है, लाइट मतलब लाइट बिल, पानी वगैरह सब सर सफाई सब कुछ होता है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो चेयरमैन यहाँ पे कोई है ही नहीं, खाली सेवा सत्कार करने के लिए यहाँ पे लोग हैं। बरोबर। अच्छा, जो ये पानी मिलता है आप लोगों को, ये पानी किस तरीके से आता है? कोई चेयरमैन नहीं है तो पानी मिलता है, पानी की मोटरें चलती है, मोटर है नीचे, वो क्या बोलते हैं, तो उसकी लाइट बिल कौन भरता है? वो भरते हैं ना, जो सेवा सत्कार करते हैं, दोनों बिल्डिंग के लाइट बिल आती है, दोनों साइड की आती है, वो आधा आधा करके दोनों भरते हैं। बराबर। तो उसकी जवाबदारी किसके पास है? तो उनके वो अपने वो जो सेवा सत्कार करते हैं ना, 212 में रहते हैं, उनके पास ही है। बराबर। उनका नाम क्या है? सिया बहन। सिया बहन। चलो ठीक है, अच्छा है। सिया बहन इतना अगर हेल्प सबके लिए लोग में करते हैं, बाकी कुछ नहीं है। बरोबर। हेल्प करते, क्योंकि पानी चालू करना, बंद करना, सर सफाई कराना, ये सब कराना, यहाँ पे तो चेयरमैन कोई है नहीं। बरोबर। बस यही अपना सेवा सत्कार करते हैं, बस यही बहुत है। बरोबर। हाँ। संध्या बहन इसी ऑटो में रहती हैं? हाँ, संध्या बहन इसी में तो रहती है ना, ये ऑटो में ही रहती है। बरोबर। 503 नंबर है इनका। हम बगल में रहती हूँ, 510। और वो जो देखभाल करती है पूरा लाइट का जो पानी आता है, वो कौन से फ्लोर पे रहती है? दूसरा मंजिल पे, 212। सेकंड फ्लोर पे वो रहती है। नाम क्या उनका? सिया बहन। सिया बहन। सिया बहन यानी कि पूरा देखभाल वो कर रही है। हाँ। ठीक है, ओके। ये बहन है ना, उनसे भी पूछ लो कि ये मकान। बहन, आप इधर कितना टाइम से रहती हैं? हाँ, 7 साल। अच्छा, ये मकान का जो अभी लफड़ा चल रहा है, ये बहन को पहचानती हैं क्या? तो ये मकान किसका है? तो दूसरा कोई ऐसे कब्जा ले सकता है दूसरे के मकान में? तो वो गलत है कि सही है? उन्होंने गलत किया ना। आप ये बहन को कितना टाइम से जानती हैं? जब से रहने आए, जब से जानती हैं। ओके। ये हॉल है इनका और ये रूम है। 1 BHK का फ्लैट है और ये लोग गरीब आदमी हैं और अपना गुजारा कैसे भी करके कर रहे हैं। आज का भारत न्यूज 24/7 से रमेश भाई राजपूत। इस समय उमंग लांभा R2 में मैं इस समय मौजूद हूँ। यहाँ पे जो R2 का जो बिल्डिंग है, लगभग मैं 5वें मंजिल पे हूँ। मैं 5वें मंजिल का फ्लैट नंबर जो है संध्या शर्मा करके जो ये मकान के मालिक है R2 में 503 नंबर का, उनके साथ क्या चीज़ हुआ है वो चीज़ हम बात करेंगे। आ जाओ। नमस्कार। ये जो संध्या शर्मा R2 503 नंबर का जो मकान है, आप कितने टाइम से ये मकान लिया हुआ है? 2010 में लिया है। 2010 में लिया है। 2010 में लेने के बाद में आप रहने कब आए? रहने तो हमने आते थे, भाड़े से दिया था, रहने हम आए 2021 में। बरोबर। कितना समय आप रहे? 3 से 3.5 साल हुए। अभी जो लेटेस्ट में जो ये मकान पे कांड हुआ, वो क्या हुआ, वो चीज़ बताइए आप।
वो ये हुआ कि मेरे से भाड़े से दिया था ना मकान, तो उस इंसान ने मीटर का बिल नहीं भरा ना, तो मीटर कट गया। इसके लिए भी मैंने एक जने को मीटर के लिए बात करी थी, तो जो मेरे चेयरमैन है ना, उन्होंने मेरे को नंबर दिया था, तो उस इंसान से मैंने बात करी। उसने मेरे को बोला कि भाई तुम्हारे मीटर लग जाएगा, हमको थोड़े पैसे चाहिए और तुम्हारे डॉक्यूमेंट चाहिए। तो मैंने बोला क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उसने आधार कार्ड, पैन कार्ड, मेरे हस्बैंड का आधार कार्ड लिया, सब कुछ लिया, डॉक्यूमेंट मेरे से ले लिया। और मेरे से एक कागज पे साइन भी बोली थी कि साइन भी मेरे को देना। मैंने सब कुछ कर दिया। अब उसने मेरे को 20,000 मांगे थे, 20,000 मेरे पास नहीं थे, तो मैंने उसको 12,000 रुपये दिए। 12,000 रुपये दिए। अब वो मेरे को बोल रहा है, मेरे पास से आके बोलता है ये मकान मेरा है। यानी कि मीटर लगाने के माना वो क्या बोलता है कि मकान हमारा है। हाँ। अब तुम्हारा मकान नहीं है। फिर आपने क्या किया? फिर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उससे बहुत सारी बातें करी। मैंने उसको बुलाया कि मैंने बोला एक बार आओ भाई, मैंने बोला तुमने ऐसे कैसे मेरे से गद्दारी कर ली, मैं विधवा हूँ, मैंने बोला मेरी हाय लग जाएगी। अच्छा, उन्होंने ऐसा किया तो आपने कोई जगह पे कंप्लेन किया क्या? कंप्लेंट तो की है, अभी पुलिस चौकी में की है, वकील के पास। वकील के पास किया है, तो वकील ने अभी कुछ बोला आपको? वकील ने बोला कि बस तुम जाके उस घर में रहो, तुम्हारा घर है, तुमसे कोई नहीं छीन सकता है। तो बस मैं वही काम कर रही, मेरे घर में आके। अच्छा, दूसरी चीज, जब आपने मकान लिया तो किसी को जैसे रेंट पे दिए, तो यहाँ कोई व्यक्ति को ऐसा था जिसको मतलब जवाबदारी ऐसा कुछ दिया होगा कि भाड़ा लेते रहना या भाड़ मकान खाली है? मेरे हस्बैंड तो, थे ना, जब उन्होंने जवाबदारी ली थी, ये सिस्टर इसको बेन बनाया है। अच्छा। लड़की को इसको बेन बनाया था, और ये खूब यहाँ पे रहती थी बगल में, तो इसने ही मकान दिया भाड़े से। हम लोग आते जाते नहीं थे, इसने भाड़े दिया और भाड़ा लेती थी, सब कुछ इसको ही जवाबदारी मिली थी। अच्छा, ये बहन भाड़ा लेती थी तो पैसा आपको देती थी क्या? पैसा देती भी थी, और हम लोग है ना इसको बोलते थे गरीब है, तो हमने बोला कि तेरे को रख ले, अभी हमारे को होगी जरूरत जब हम ले लेंगे इस तरीके से। बहन, आपका नाम क्या है? नमस्कार। नमस्ते, नीलम सिंह नाम सर। बरोबर। ये मकान की जवाबदारी आप कब से देखभाल कर रहे जब थे? मैंने लिया था, जब इन मकान जब चाबी ने मेरे को दिए थे, तब इनका देखभाल मैं करती थी। कितना टाइम पहले? हो गया कम से कम 10-12 साल। 12 साल। हाँ। बरोबर। तो पूरा देखभाल कौन सा भाड़वत आता हाँ, है, खाली कोई होता है, आता फिर था। नया भाड़वत रखने का पूरा आपके ऊपर मेंटेन चलता था? हाँ। ठीक है। अभी मैं नारोल विस्तार के अंदर हूँ, और R2 जो उमंग करके साइड है, 5 मंजिल की साइड है, जिस R2 में मैं खड़ा हूँ, 5वें फ्लोर पे हूँ, और यहाँ की स्थितियाँ और नए नए एक दूसरे को छोड़ करके ऐसा बनाव बनता है, जो लोग खुद मकान मालिक हो करके भी वो परेशान हो जाते हैं। इसके लिए अगर कार्रवाई होती है तो ठीक है, नए पुलिस कंप्लेन भी किया जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या है, इनका कोर्ट मैटर बन चुका है, अब कोर्ट से क्या चीज़ का न्याय आता है जो उसके बारे में आगे चल के देखेंगे। और अभी जो मकान मालिक संध्या शर्मा करके हैं R2 503 नंबर में, उनसे भी हम बहुत सारी चर्चाएं करी है। अगर कोई चीज़ की दिक्कत है तो वो पुलिस कंप्लेन कर सकती है। नमस्कार। आज का भारत न्यूज़ 24/7 से रमेश भाई राजपूत। भारत माता की जय। भैया।